अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है, तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? एक ऐसी कहानी जो जीवन बदल दे, एक ऐसी कहानी जो सत्य को उजागर करे, और एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आत्मा भी मौन हो जाए। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। गौतम बुद्ध की एक अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य का राजा बिंबिसार जीवन से परेशान था। राजा के पास सब कुछ था, धन, वैभव, सेना, महल, लेकिन भीतर से खाली था। उसने अपने सभी विद्वानों, पंडितों और सन्यासियों से एक ही प्रश्न पूछा, मुझे इस संसार की सबसे सच्ची, सबसे श्रेष्ठ कहानी सुनाओ। सबने प्रयास किया। किसी ने राम की, किसी ने कृष्ण की, किसी ने देवताओं की कहानी सुनाई, पर राजा की आत्मा को शांति नहीं मिली। एक दिन वो चल पड़ा बुद्ध के पास। राजा बिंबिसार बुद्ध से मिलने श्रावस्ती गया। वो शीश झुकाकर बोला, भगवान, मुझे इस संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ कहानी सुनाइए। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कुछ नहीं बोले। राजा चौंका। 1 घंटा बीता, बुद्ध मौन थे। तब राजा ने पूछा, आप मौन क्यों हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम जिस कहानी की खोज में हो, वो कहानी, कथा नहीं, जीवन की अनुभूति है। वो कहानी मौन में छिपी है। चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अपने मौन से बुद्ध राजा को एक पीपल के नीचे ले गए। वहाँ एक बूढ़ी औरत एक बालक को खाना खिला रही थी। एक गरीब किसान हल चला रहा था। एक लड़का ध्यान में बैठा था। बुद्ध बोले, यही है संसार की सबसे श्रेष्ठ कहानी। माँ की ममता, किसान की मेहनत, बच्चे का ध्यान, और यह पेड़ जो सबको छाया दे रहा है बिना कुछ मांगे। इन्हें देखकर यदि तुम्हारे भीतर शांति नहीं होती, तो कोई कहानी भी तुम्हें शांति नहीं दे सकती। राजा ने वहीं ध्यान लगाना शुरू किया। 3 दिन तक वो मौन रहा, केवल सांसों को देखता रहा। चौथे दिन वह रोने लगा और कहा, अब मैं समझा। दुनिया की सबसे महान कहानी बाहर नहीं, भीतर है। जब मन शांत होता है, तब जीवन स्वयं एक महान कहानी बन जाता है। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, समझना ही श्रेष्ठ कहानी है। दोस्तों, इस कहानी में कोई युद्ध नहीं, कोई चमत्कार नहीं, फिर भी यह सबसे बड़ी कहानी है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है, शांति सबसे बड़ा उपहार है। मौन में सबसे बड़ी कहानी छिपी है। हर छोटा कर्म भी जीवन को महान बना सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं जीवन की श्रेष्ठ कहानी को जीना चाहता हूँ। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए जो अभी भी बाहरी कहानियों में खोए हैं, जबकि सच्ची कहानी उनके भीतर पल रही है। धन्यवाद।